हाँ, अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया कि सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम अप्लाई करने के लिए जो लैंड का था, सबसे पहले लैंड सर्वे किया जाता था, ठीक है। और लैंड सर्वे करने के बाद उसका एक टैक्स सेट किया जाता कि इतना टैक्स पे करना है, ठीक है। फिर हर साल इस टैक्स को चेंज करने की कोशिश की जाती थी कि एनुअल एग्रीमेंट हो, ठीक है। कि हर साल हम देखेंगे अगर टैक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो टैक्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसको 30 साल के लिए अप्लाई कर दिया गया। यहां पे लिखा है वही चीज कि डिटेल्ड लैंड सर्वे वॉज कंडक्टेड, एनुअल एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैयत या कल्टीवेटर्स, ठीक है। और लास्ट में 30 साल के लिए अप्लाई कर दिया गया था इसको। लेकिन इसको पाया गया कि ये बहुत बड़ा फेलियर था। क्यों? उसका रीजन ये है कि इसमें ये बात सामने आई कि जो लैंड का असेसमेंट किया गया वो ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। लैंड कितना प्रोड्यूस कर सकता है ये असेसमेंट ढंग से ही नहीं किया गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनको इंडियन लैंड और उसके बारे में कुछ खास आइडिया था नहीं, ठीक है। तो लैंड असेसमेंट जो ढंग से ना होना, एक ये बहुत बड़ा फेलियर था। दूसरा, इसमें एक और चीज थी कि कभी वर्स्ट केस में क्या हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, डेथ हो जाए फैमिली में, तो उसके लिए कुछ एडवांस रुपए देने की व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है। कुछ डिस्काउंट देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर नेचुरल उस साल सूखा पड़ जाए तो उस साल आपको देना ही है। अगर एक बार फिक्स हो गया एनुअल सेटलमेंट में तो आपको देना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा था कि जो ब्रिटिशर थे बहुत ज्यादा करप्ट थे। वो करप्ट इसलिए थे, वो कहते थे कि आप मुझे ब्राइब दो, ब्राइब करो, नहीं तो क्या होगा कि हम जो असेसमेंट करेंगे वो बहुत हाई कर देंगे, ठीक है, लैंड का, तो आप ब्राइब करो। तो ये ब्रिटिशर थे जो बहुत ज्यादा करप्ट होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन था फेलियर का। ये 3 रीजन हो गए। अब इसको अप्लाई किया गया, मैंने बताया था इसको अप्लाई किया गया सबसे पहले कहा मद्रास में, ठीक है, जहां पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, आसाम में और सिंध में, ठीक है। तो ये कुछ एरिया रहे हैं रैयतवाड़ी सिस्टम को अप्लाई करने वाले एरिया में।